प्रश्न नंबर 48। उपासक संस्कार। उपासक शब्द का अर्थ है उप अर्थात पास में, आश मतलब बैठना और का मतलब बाला। पास में बैठने वाला उपासक कहलाता है। जो देव, शास्त्र और गुरु के नज़दीक बैठता है या उनकी आराधना उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। उस उपासक के संस्कारों का जिसमें वर्णन है उसे उपासक संस्कार अधिकार कहते हैं। इस अध्याय में 62 श्लोक हैं। यहाँ सर्वप्रथम व्रत और दान तीर्थ के प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और राजा श्रेयांस के द्वारा धर्म की स्थिति को बतलाकर उसका स्वरूप बतलाया है। पूर्व में भी जैसे कहा गया कि व्रत या धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी श्री आदिनाथ महास्वामी हैं, तो दान तीर्थ के प्रवर्तक उन्हीं के काल में जिन्होंने उन्हीं को प्रथम आहार देकर इस महान दान तीर्थ की प्रवृत्ति की सो राजा श्रेयांस हैं। पश्चात संपूर्ण और देश के भेद से दो भेद रूप उस धर्म के स्वामियों का निर्देश किया है। जो व्रत रूपी धर्म है वह दो भेदों में विभक्त है, एक देश और सर्वदेश। सर्वदेशतः मुनि महाराजों का है और एक देश रूप व्रत श्रावकों के द्वारा पालन करने योग्य है। उसमें देशतः उस धर्म को धारण करने वाले श्रावकों के 6 आवश्यक बतलाए गए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अच्छी तरह जो श्लोक है जगत में प्रसिद्ध है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये जो श्लोक है जो जगत प्रसिद्ध है, संसार में विदित है, यह श्लोक इसी पद्मनंदी पंचविंशति का महान ग्रंथ के उपासका संस्कार नामक 6वें अधिकार का श्लोक है। ये हमको जीवन भर याद करके रखना है और वो श्लोक भी आपको याद करना है। श्लोक नंबर 7 में दिया हुआ है। तत्पश्चात सामायिक व्रत के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए उसके लिए 7 व्यसनों का परित्याग अनिवार्य निर्दिष्ट किया गया है। और श्रावक को क्या क्या करने योग्य है, सुबह सामायिक भी करे और 7 व्यसनों का त्याग अनिवार्य है। आगे यथाक्रम से ग्रस्त के उन देव पूजा आदि 6 आवश्यकों का विवेचन करके जीव दया की आवश्यकता दिखलाई गई है। आचार्य ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है कि आप संसार में किसी भी जीव को कितनी भी धन संपत्ति दे दें लेकिन कभी उसके प्राणों की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। तत्पश्चात कर्म क्षय के कारण होने से 12 अनुपेक्षाओं के स्वरूप को बतलाकर उनके निरंतर चिंतन की प्रेरणा की गई है। जो 12 भावनाएं होती हैं, अनुपेक्षा शब्द का अर्थ होता है रिसाइट, बार बार उनका चिंतन करना, मनन करना, बार बार उनको भाना, इसका नाम है भावना। अनुपेक्षा ये टोटल होती हैं 12, जिसे हम राजा राणा या मंगत राय जी की कहा गई चक्री जी ने जीता या पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला की 5वीं ढाल में लिखी। इस प्रकार अनेक प्रकार की 12 भावनाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वपूज्य और सर्वप्रथम लिखी हुई 12 भावना भगवान कुंद देव की 12 सानुपेक्षा नामक ग्रंथ में है। कार्तिकेय अनुपेक्षा सारा ग्रंथ उन 12 भावनाओं के वर्णन में ही लिखा गया। ऐसी बहुत सुंदर 12 भावनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। अंत में जो उत्तम क्षमादि रूप 10 धर्म मुनियों के निर्दिष्ट किए गए हैं
उनका सेवन यथाशक्ति आगमुक्त विधि से श्रावक को भी करना चाहिए। जैसा कि पुरुषासिद्धि उपाय में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत ने श्लोक लिखा कि यह जो मैं आगे कह रहा हूँ ये सब मुनियों का स्वरूप है। 10 धर्म हैं, 5 महाव्रत हैं, स्तुति वंदना आदि आवश्यक हैं और भी सारे तप आदि के हैं। ये सब उत्कृष्ट रूप से तो मुनियों के हैं, लेकिन श्रावक भी अपनी शक्ति अनुसार उनका पालन करे। सो वैसे ही पद्मनंदी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि ये सब मुनि महाराजों के हैं, लेकिन फिर भी श्रावक यथाशक्ति इनका पालन करे। यह निर्देश करते हुए विशुद्ध आत्मा और जीव दया इन दोनों के सम्मेलन को मोक्ष का कारण बतलाकर इस अधिकार को पूर्ण किया गया। आत्म परिणामों की विशुद्धि और बाह्य में जीवों के प्रति करुणा का भाव, जीवों के प्रति रक्षा का भाव, जीवों के उद्धार की प्रबल भावना, प्रबल इच्छा, करुणा, उत्साह, उमंग पूर्वक उन जीवों के कल्याण के मार्ग में उनको लगाना, इस प्रकार जो पर के प्रति करुणा का भाव है वही आत्मविशुद्धि का कारण है। और आत्मविशुद्धि और जीव दया जो दोनों एक जिस स्थान पर एक हो जाएं वही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ है, वही मोक्ष का अद्भुत कारण है। ऐसा भगवान पद्मनंदी देव इस अधिकार के अंदर बतलाते हैं। उपासक अर्थात श्रावकों का संस्कार अर्थात अच्छी तरह व्यवस्थित करने वाला जो अधिकार है उसका नाम है उपासक संस्कार अधिकार।